नमस्ते। चैनलों पर सूरजपाल जाटव उर्फ नारायण हरि साकार उर्फ भोले बाबा की गूंज है। टीवी चैनलों पर छाए हुए हैं बाबा। लेकिन आज से ठीक 12 साल पहले भी एक बाबा टीवी चैनलों पर, अखबार के पन्नों पर, वेबसाइट्स पर छा गए थे। उन बाबा का जलवा था। बाबा 2 से 5 हजार रुपए की फीस लेकर बड़े बड़े हॉल में, ऑडिटोरियम में समागम करते थे, सम्मेलन करते थे। लंबे चौड़े बॉक्सर की सुरक्षा के घेरे में रहते थे बाबा। ऑडिटोरियम में भक्तों के, श्रद्धालुओं के सवालों का जवाब देते थे बाबा। एक एक समागम में 20 से 25 लाख रुपए इकट्ठे होते थे। ब्लैक में बाबा के शो के टिकट बिकते थे। दुनिया भर के 40 से ज्यादा टीवी चैनलों पर बाबा के समागम का प्रसारण होता था। कौन थे वे बाबा? वे बाबा जीवन की सारी परेशानियों का हल बताते थे। हल भी एकदम आसान, जैसे नया बेल्ट पहन लो, नया पर्स ले लो, तिजोरी में 10 रुपए की गड्डी रखो, समोसा लाल नहीं हरी चटनी के साथ खाओ, कुल कमाई का 10% मुझे यानी बाबा को दो, जिसे बाबा दसवंद कहते थे। बाबा का नुक्शा यह भी था कि काल भैरव को शराब चढ़ाओ, उस मंदिर में नारियल फोड़ाओ, गोलगप्पा खा लो, खीर खाओ, गुड़ की खीर खाओ। जीवन की सारी परेशानियों, सारी दिक्कतों का हल बाबा इसी तरह के नुस्खों में बताते थे। और कमाल यह कि बाबा की पूछ घर घर हो गई थी। भक्त लहालोट थे। बाबा की तस्वीर, लॉकेट बाजारों में बिकने लगी। घरों में पूजे जाने लगे बाबा। ईश्वर की तस्वीरों के बगल में बाबा की तस्वीर लग गई। चारों ओर बाबा ही बाबा। फिर समय पलटा। बाबा पर धोखाधड़ी, अंधविश्वास फैलाने, कर चोरी के आरोप लगे। भोपाल, पटना, लखनऊ, रायपुर में मुकदमे दर्ज हुए। पुलिस, कोर्ट कचहरी का चक्कर शुरू हुआ। और इसी के साथ बाबा का बाजार ठंडा हो गया। समागम बंद, कार्यक्रम बंद, पूछ परख बंद, टीवी कार्यक्रम भी बंद। वही बाबा अब तन्हा है, बीमार भी हैं, पर भक्तों से करोड़ों करोड़ तो बटोर चुके। बाबा ने खुद स्वीकार किया था कि उनकी संपत्ति 235 करोड़ से ज्यादा है। कौन है यह बाबा? यह बाबा है निर्मल बाबा उर्फ निर्मलजीत सिंह नरूला। निर्मलजीत सिंह नरूला उर्फ निर्मल बाबा का जन्म 1952 में पटियाला में हुआ था। उनके दादा ठाकुरदास हिंदू थे। पुत्र की कामना में ठाकुरदास सिख हो गए थे। निर्मलजीत सिंह नरूला BA पास हुए। MA अंग्रेजी में नाम लिखवाया, पर 2 माह बाद ही पढ़ाई छोड़ दी। 1970 में निर्मलजीत सिंह नरूला के पिता की हत्या हो गई। इसके बाद 1974 में बाबा
अपनी मां से 90,000 रुपए लेकर झारखंड के डाल्टेनगंज में अपने सगे जीजा इंदर सिंह नामधारी के पास आ गए। इंदर सिंह नामधारी बीजेपी के बड़े नेता थे, अब भी हैं, जीवित हैं, पर बीजेपी में नहीं हैं। इंदर सिंह नामधारी लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। इंदर सिंह नामधारी झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। इंदर सिंह नामधारी बिहार बीजेपी के प्रेसिडेंट रहे हैं। उन्हीं इंदर सिंह नामधारी के पास निर्मलजीत सिंह नरूला आए। पहले ईंट भट्ठा का कारोबार किया, फिर रांची में कपड़े की दुकान लगा ली, चूना पत्थर का व्यवसाय किया, झारखंड के ही घाटशिला में ठेकेदारी की। इस तरह निर्मलजीत सिंह नरूला उर्फ निर्मल बाबा ने जीवन में अनेक व्यापार, अनेक कार्य किए। निर्मलजीत सिंह नरूला उर्फ निर्मल बाबा ने 1974 के आसपास अपने सगे जीजा इंदर सिंह नामधारी के शहर डाल्टेनगंज में ही दिलीप सिंह बग्गा नामक व्यक्ति की पुत्री सुषमा से विवाह किया। एक बार लुधियाना जाते समय बाबा एक्सीडेंट के शिकार हो गए। 1.5 साल बिस्तर पर रहे। इस कारण बाबा की कपड़े की दुकान बंद हो गई, व्यापार चौपट हो गया। इसके बाद बाबा 1983 के आसपास परिवार सहित नई जिंदगी शुरू करने के लिए दिल्ली आ गए और दिल्ली में ही समागम, बैठक, सम्मेलनों का सिलसिला शुरू किया। अब जाकर यानी 1983 में निर्मलजीत सिंह नरूला पूरी तरह निर्मल बाबा हो गए थे। 2006 में निर्मल बाबा टीवी चैनलों पर आने लगे, टीवी के स्क्रीन पर दिखने लगे और यहीं से चमकने लगे। 2012 आते आते बाबा पूरे देश में छा गए। हर घर में निर्मल बाबा, निर्मल बाबा, निर्मल बाबा की गूंज होने लगी। 2012 में ही निर्मल बाबा विवाद में आ गए। नाम हुआ, पैसा आया तो विवाद तो होना ही था। बाबा पर तरह तरह के आरोप लगे। किसी ने आरोप लगाया बाबा ने 31,000 रुपए ठग लिए पर बीमारी ठीक नहीं हुई। बाबा ने 11,000 रुपए ले लिए पर बीमारी ठीक नहीं कर पाए। बाबा धर्म के नाम पर धोखाधड़ी कर रहे हैं। शुरू हुआ पुलिस, कोर्ट, कचहरी का चक्कर और यहीं से शुरू हुआ बाबा का अवसान या बाबा का पतन, कहिए निर्मल बाबा का पतन। अब बाबा का मार्केट डाउन है, समागम बंद हो गया। बाबा सोशल साइट्स, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वीकली लाइव आते हैं, यानी सप्ताह में एक बार लाइव आते हैं। उनके यूट्यूब पर 1,78,000 सब्सक्राइबर हैं, 340 वीडियो हैं। सबसे ताजे वीडियो में बाबा बीमार दिख रहे हैं। बाबा धीरे धीरे बोल रहे हैं। उनको देखकर ही लगता है कि वे बीमार हो गए हैं। कुछ उम्र का भी असर है क्योंकि बाबा अब 72 साल से ज्यादा के हो गए हैं। बाबा के दिल्ली में होटल, बुटीक और कई फ्लैट्स हैं। धन की कमी तो नहीं है, पर कह सकते हैं निर्मल बाबा बहुत ही तन्हा और बीमार हैं। हाँ, वही निर्मल बाबा जिनका 2012 में जलवा था। इसी को कहते हैं समय का पलट जाना।
धन्यवाद। फिलहाल इतना ही। आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।